बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात तो तमाम मुसलमानों को मालूम है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में 135 बार आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन मिस्र के मुजालिम से बचाकर वहाँ से ले गए थे और इसी दौरान आपका पीछा करते हुए मिस्र का जालिम बादशाह जो खुदाई का दावा करता था, दरिया नील में डूबकर हलाक हो गया। आज की वीडियो में उसी फ़िरौन के मुतालिक आपको बताएंगे जो खुदा होने का दावा करता था और उसकी लाश आज तक कैसे तमाम बनी नौ इंसान के लिए निशाने इबरत है। तौरात और इंजील में हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से फिरौन का जिक्र मौजूद है, मगर कहीं भी उसका नाम दर्ज नहीं है। नाज़रीन किराम, फिरौन उस दौर में मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो भी बादशाह बनता उसको फिरौन ही कहा जाता था। कदीम मिस्र पर कुल 30 खानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फिरौन वहाँ हुक्मरानी करते रहे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में जो फिरौन था, जो खुदाई का दावा करता था, उसका नाम क्या था? नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद के फिरौन की शनाख्त पर काफी बहस हो चुकी है, मगर स्कॉलर्स का ये मानना है कि बनी इसराइल की मिस्र से रवानगी फिरौन रामसेस दोयम के अहद में हुई थी। इंजील में ये बताया गया है कि बनी इसराइल से पिथौम और रामसेस नामी शहर बेगार में तामीर कराए गए थे और मिस्री तारीख से ये तस्दीक होती है कि 19वें खानदान के बादशाहों ने 1185 से 1293 कबल मसीह में सरजमीन शाम की तरफ एक बड़ी फौजी मुहिम का आगाज किया था। फिरौन सेठी अव्वल ने 1279 से 1290 कबल मसीह तक हुकूमत की और एक नया फौजी शहर तामीर किया, जिसे उसके जानशीन रामसेस दोयम ने रामसेस का नाम दिया और उसी ने एक दूसरा शहर पराअतोम को तामीर कराया, जिसका नाम मुमकिन तौर पर बिगड़कर पिथौम हो गया। नाज़रीन किराम, इसी तरह इसराइल का पहला हवाला रामसेस दोयम के बाद फिरौन बनने वाले मेरनेफ्ता के अहद की नक्शीन लौ में मिलता है और ज्यादा स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फिरौन मेरनेफ्ता के दौरे हुक्मरानी में ही अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया था और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरिया नील पार कर रहे थे, तो ये फिरौन भी अपने लश्कर समेत उनका पीछा करते हुए दरिया नील में उतर पड़ा, मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फिरौन मेरनेफ्ता को इसके लश्कर समेत डिबोकर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने यूं बयान किया है, और हम बनी इसराइल को समुंदर से गुजार ले गए, फिर फिरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से उनके पीछे चले, हत्ता के जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदा वंदे हकीकी उसके सिवा कोई नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे अतात झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तो नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक पेशनगोई फरमाई है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइसे इबरत हो। नाज़रीन कराम, अपने आप को खुदा कहलवाने वाले फिरौन मेरनेफ्ता की लाश को देखकर आने वाली नस्लें अभी भी सबक हासिल कर रही हैं। अल्लाह ताला का फरमान सच साबित हुआ और फिरौन मेरनेफ्ता का जिस्म 1898 में दरिया नील के करीब रेप्सिया के मकाम पर शाहों की वादी से उरैत ने दरियाफ्त किया, जहाँ से इसको काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन कराम, फिरौन की लाश काहिरा के अजायब घर में सयाहों के लिए सजी हुई है। इसका सर और गर्दन खुले हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा कर रखा हुआ है। फिरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फिरौन की लाश हजारों साल गुजरने के बावजूद बगैर गले सड़े अब तक महफूज है। नाज़रीन कराम, अजायब घर में बाकी मिस्री बादशाहों की हनूत की हुई मम्मियां मौजूद हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि फिरौन की मम्मी नहीं है।
अल्लाह के फरमान के मुताबिक फिरौन की लाश हजारों साल गुजरने के बावजूद बनी नौ इंसान के लिए आज तक निशाने इबरत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।